राधे राधे, श्री राधे कृपा ज्योतिष में आपका स्वागत है दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब लोग एकदम अच्छे और एकदम स्वस्थ होंगे। मैं हूँ आपका ज्योतिष फ्रेंड ललित शर्मा। दोस्तों, आज जिस विषय पे चर्चा करने के लिए हम आए हैं, बहुत दिनों से मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि पंडित जी, कैरियर को लेके कुछ सूत्र बताइए। जो विद्यार्थी ज्योतिष क्षेत्र में आप सीख रहे हैं, ज्योतिष क्षेत्र का कार्य कर रहे हैं या ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो विषय काफ़ी अच्छा है, विषय आपके लिए है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है, मेरी ये आपसे प्रार्थना है, स्किप मत करना। बहुत ही महत्वपूर्ण आपको मैं सूत्र बताऊंगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये चैनल आपका ही है, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। जितना शेयर करेंगे मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, तो विलंब नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। बात करता हूं, देखिए दोस्तों, आपका कोई भी लगन हो, कोई भी राशि हो, ठीक है, आपके 10वें घर में जो राशि पड़ी हुई है, 10th लॉर्ड, आपको वो चेक करना है। और साथ के साथ नवांश में वो 10th लॉर्ड कहाँ गया वो चेक करना है। ठीक है, मैं जो आपको आज सूत्र बता रहा हूं वो योग के ऊपर बात करूंगा कि 10th लॉर्ड जो है, लॉर्ड आपका, वो योग कैसे बनाता है। क्योंकि ज्योतिष जो है दोस्तों, ये योगों के ऊपर चलती है, योग पे चलती है। ठीक है, उसके बाद जो वो दशा आएगी या अंतरदशा आएगी, तो वो योग है, वो एक्टिवेट होगा और उसके अनुसार आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले ये देखना है कि 10th लॉर्ड आपका क्या योग बना के बैठा है जन्म पत्रिका में और आपका नवांश कुंडली में। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पहले तो आपको ये चेक करना है आपके 10वें घर में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। सबसे पहले आपको ये चेक करना है। उसके बाद चेक करना है 10वें घर पे कौन से ग्रह की दृष्टि आ रही है और कौन से हाउस से आ रही है, ये दूसरा पॉइंट चेक करना है। तीसरा पॉइंट चेक करना है कि 10th लॉर्ड आपका कहां जाके बैठा है, किस राशि में बैठा है और किस ग्रह के साथ संबंध बना रहा है, किस ग्रह के साथ योग बना रहा है। ये तीसरा पॉइंट आपको चेक करना है आपके कैरियर के लिए। चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप नौकरी करते हैं, चाहे आप व्यवसाय करते हैं, जो भी कर्म आप करते हैं, इस तरह से आपको 10th हाउस को चेक करना है। ठीक है, आपको सबसे पहले मैं आपको आज जो मेरा टॉपिक है वो 10th लॉर्ड के ऊपर है। 10th लॉर्ड किस किस ग्रह के साथ क्या योग बनाता है और कैसे आपको अपनी पत्रिका में ये सूत्र लगा के चेक करना है। ठीक है, देखिए 10th लॉर्ड अगर आपका पहले घर में बैठा है, 10th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठा है, लगन कोई भी है आपका, मेष से मीन लगन तक, तो आपको ये चेक करना है, लगन कोई भी हो तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि 10th लॉर्ड आपका अगर फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो अगर ये तो अकेला बैठा है तो आप जो भी कर्म करोगे, ठीक है, उसमें आपको आपका स्वभाव, मतलब आपके जो खुद आप स्वयं उसमें बढ़ चढ़कर भाग लोगे। ठीक है, अगर मान लीजिए ये 10th लॉर्ड छठे घर के साथ बैठा है, तो जो सर्विस आप करोगे, जो सेवा आप दोगे, उसमें आपका कर्म आपका बहुत अच्छा साथ देगा। आपकी बॉडी उसमें उसका बहुत अच्छा साथ देगी, आपका नेचर उसमें बहुत अच्छा साथ देगा, आपकी जो सेल्फ मतलब आइडेंटिटी है उसमें काफी बढ़ चढ़कर आप हिस्सा लोगे। पूर्ण रूप से उस कर्म के पीछे आप लग जाओगे, हर तरह से, मन से, मस्तिष्क से और बॉडी से, हर तरह से उस कर्म के पीछे आप लग जाओगे। ठीक है ना। अगर यही 10th लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे उसके साथ तीसरे घर का स्वामी और बैठ जाए, 10th लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठ गया, थर्ड हाउस का लॉर्ड भी उसके साथ आके बैठ गया, तो सबसे पहले आपको कर्म क्या करना है, कुटुंब से जुड़कर कोई भी काम आप कर सकते हो, अपनी वाणी से कोई भी काम आप कर सकते हो, ज्वेलरी का काम कर सकते हो, फाइनेंस का काम आप कर सकते हो, कोई खाने पीने का काम अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, थर्ड लॉर्ड बैठ गया
तो उसमें आपको हो सकता है आप जो काम करो उसमें आपको ऑनलाइन कुछ काम करना पड़ जाए। हो सकता है आप जो फूड डिलीवरी और फूड का काम कर रहे हो उसका ऑनलाइन भी आप लेके जा सकते हो उस मोड को, उसमें ट्रैवलिंग को भी इन्वॉल्व आप कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से ये योग, पर इसकी दृष्टि आप देखोगे सेकंड हाउस में बैठे हुए ग्रह की दृष्टि आठवें घर में भी जा रही है। ठीक है ना। अब इसमें आपको आठवां घर भी डिजिटलाइज का होता है, मतलब डिजिटल फॉर्म, उसको आप डिजिटल फॉर्म में जो भी बिजनेस काम आप करो उसको डिजिटल फॉर्म में आप लेके जाइए। दृष्टि भी देखनी जरूरी है ना कि उस ग्रह की दृष्टि जहां जाएगी उसका क्या परिणाम है, क्योंकि आठवें घर में दृष्टि जा रही है। अगर आठवां घर यूज नहीं करेंगे हम लोग तो दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी। इसलिए आठवें घर को भी यूज करना है, डिजिटल फॉर्म में इसको यूज करिए। थर्ड हाउस भी आपका ऑनलाइन है, तीसरा क्योंकि आठवां घर भी डिजिटल फॉर्म है, उस दोनों का आप यूज करिए। ठीक है ना। कोई एआई वगैरह, जो एआई आजकल चल रहा है वो आठवें घर से देखा जाता है। अब इसी तरह जो आपका 10th लॉर्ड है वो तीसरे घर में बैठ गया। तीसरा घर क्या है? मीडिया का है, मार्केटिंग का है, नेटवर्किंग का है, छोटे भाई के साथ जुड़कर कोई काम कर सकते हो। अब तीसरा घर जो है फ्रेंचाइजी लेवल का भी है। आजकल चल रहा है कॉन्सेप्ट फ्रेंचाइजी लेके अगर कोई काम करना है। अगर इसके साथ 7th लॉर्ड भी आके बैठ गया, मान लीजिए 7वां घर व्यापार का है, 7th लॉर्ड भी इसके साथ आके बैठ गया, तो आप कोई भी किसी भी ब्रांड की आप फ्रेंचाइजी लीजिए और वो बिजनेस करिए, बेस्ट तरीका है। उसमें ट्रैवलिंग को भी इन्वॉल्व कर लीजिए, ऑनलाइन बोर्ड पे भी थोड़ा ले जाइए। तीसरा अगर भी आपका यूज हो जाएगा, 7वां अगर बिजनेस है ही, बिजनेस भी आपका चल ही रहा है। और मरकरी जैसा ग्रह हो तो बात ही क्या, बल्ले बल्ले हो जाएगी। अगर 10th लॉर्ड आपका चौथे घर में है, बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट है। प्रॉपर्टी से जुड़ा काम करिए, जो आपका व्हीकल होते हैं, वाहन होते हैं, उनको सेल परचेज का काम भी आप कर सकते हो। इसकी दृष्टि, अब देखिए इसकी दृष्टि कहां जाएगी? 10वें घर पे। आपको जो कर्म आपका कर रहे हो उसमें आपका बिल्कुल आपका साथ, आप जो कर्म कर रहे हो परफेक्ट कर रहोगे, उसमें भाग्य भी आपका साथ देगा। ठीक है ना। प्रॉपर्टी का काम करिए। 10th लॉर्ड अगर चौथे घर में है, घर से जुड़कर घर में बैठकर भी काम करते हैं कई लोग, वर्क फ्रॉम होम, जो अभी कॉन्सेप्ट चला था वर्क फ्रॉम होम, अगर आप घर पे बैठ के काम करते हो तो बेस्ट है। कोई भी काम, जॉब मान लीजिए या बिजनेस कर लीजिए, घर में ऑफिस बना के कई लोग काम करते हैं, वो भी कर सकते हो। प्रॉपर्टी से जुड़ा काम करिए। ठीक है ना। माता से, अगर आप माता का सहयोग लेना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, या माता के नाम पे कोई बिजनेस करना है तो भी आप कर सकते हो। यही 10th लॉर्ड अगर 5th हाउस में है तो कोई क्रिएटिव वर्क आप करिए। शेयर मार्केट से जुड़ा भी आप काम कर सकते हो। ठीक है ना। स्पोर्ट्स का कोई काम करना हो तो आप कर सकते हो। ठीक है ना। तो और इसके साथ अगर मान के चलिए आपका 8वें घर का स्वामी भी आके बैठ गया, 8वें घर का लॉर्ड भी इसके साथ आके बैठ गया 10th लॉर्ड के साथ, तो जो 5वां घर है वो एडवाइजरी का है, एडवाइजरी सलाह। और 8वां घर क्या है? ज्योतिष। ज्योतिष बन जाइए, लोगों को सलाह दीजिए, सबसे बड़ा काम, बढ़िया काम। तो सबसे बढ़िया काम ज्योतिष सीखिए, आप लोगों को सलाह दीजिए, सबसे बढ़िया काम है, सबसे बढ़िया परफेक्ट यूटिलाइजेशन। 10th लॉर्ड आपका छठे घर में बैठ गया। सर्विस से जो ऐसे बंदे, लॉयर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, सेवा के क्षेत्र में होते हैं, अगर इसके साथ 7th लॉर्ड भी आके बैठ गया, अब टेक्निकली आप समझने की कोशिश करना, आप जो बिजनेस करोगे उसको एज ए सर्विस के रूप में करना पड़ेगा, सर्विस प्रोवाइडर। उसको सेल्फ आप वो नहीं कर सकते कि मैं इसका ऑनर हूं, या ऑनर बन के काम नहीं करना पड़ेगा, एज एन एम्प्लॉय बन के काम करना पड़ेगा। 10th लॉर्ड 6th हाउस में, 7th लॉर्ड 6th हाउस में, जो कर्म आप करोगे एज ए सर्विस प्रोवाइडर के रूप में उस कर्म को करना पड़ेगा। एज ए एम्प्लॉय आप उस अपने बिजनेस से तनख्वाह उठाइए, झाड़ू भी खुद लगाइए, पानी भी सर्व करिए, कस्टमर को खुद करिए, सेल्फ करिए, तो ये आपका बिजनेस चल निकलेगा। अगर ऐसा आपने नहीं किया तो बिजनेस में कई सारी दिक्कत, कई सारे आपको प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। ठीक है ना। क्योंकि ये मैंने पत्रिका पे सूत्र लगा के देखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। 10th लॉर्ड 7 हाउस में बैठ जाए, सेल्फ बिजनेस करिए, सेल्फ
पार्टनर आपकी, अगर आपको जैसे आप मेंस हो तो अपनी वाइफ के साथ बिजनेस करिए, बेस्ट है। पार्टनरशिप में बिजनेस करिए, सेल्फ बिजनेस की तरफ दिखाता है, आप बिजनेस करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अगर 10th लॉर्ड आपका 8th हाउस में है, इंश्योरेंस से जुड़ा काम करिए। ठीक है। आप सर्जन हो सकते हैं, रिसर्चर हो सकते हैं, सीए हो सकते हैं, ज्योतिषी हो सकते हैं, ये सारे काम हो गए। ठीक है ना। और इसके साथ अगर मान के चलिए आपका 12वें घर का समय भी आके बैठ गया, योग बन रहा है, बता रहा हूं कैसे योग बनता है। 12वें घर का 12th लॉर्ड भी आप बैठ गया। ठीक है। 10th लॉर्ड 8th हाउस में और 12th लॉर्ड, आप जो भी काम करोगे, आजकल चल रहे हैं ना कि दूसरों का पैसा इन्वेस्ट कराते हैं लोग, दूसरों का फाइनेंस इन्वेस्ट भी कराते हैं, इसकी दृष्टि भी जा रही है सेकंड हाउस पे, दूसरों का पैसा इन्वेस्ट कराते हैं, वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि 12th हाउस जो है वो इन्वेस्टमेंट का भी है। दूसरे का पैसा इन्वेस्ट करा के जो आप पैसा कमाओगे, वो भी आप इस योग से कर सकते हो। अगर 10th लॉर्ड आपका 9वें घर में है, सबसे बेस्ट अच्छा प्लेसमेंट है। ठीक है। और एक योग ऐसा बन जाए कि 9th लॉर्ड 10th हाउस में है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही कर्म के लिहाज से सबसे बढ़िया मैं योग मानता हूं। ये योग इसको बोलते हैं धर्म कर्माधिपति राजयोग। धर्म कर्माधिपति राजयोग, जो भी आप कर्म करोगे, धर्म से करोगे, ऑनेस्टी से करोगे, आपका भाग्य उसमें साथ देगा और काफी सक्सेस आपको देखने को मिलेगी जब वो एक्टिव होगा, वो ग्रह अपनी दशा में या अंतर दशा में। 9th लॉर्ड 10th हाउस में हो, 10th लॉर्ड 9th हाउस में हो, बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट है। 10th लॉर्ड 10th हाउस में ही है, बहुत अच्छा आपको नेम फेम, आपका कीर्ति भी बढ़ेगी। आप जो भी काम करोगे उसमें आपको पोस्ट मिलेगी, अथॉरिटी। अगर वो ग्रह सूर्य बन जाए, 10th लॉर्ड 10th हाउस में ही हो और सूर्य बन जाए, अथॉरिटी मिलेगी, नेम मिलेगा, पहचान मिलेगी आपको, अलग ही, मतलब आप चमकोगे बिल्कुल। 10th लॉर्ड आपका 11th हाउस में हो, जो भी कर्म करोगे, जो भी आप काम करोगे, उसमें आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। बड़े भाई के साथ करिए, अपने सोशल वर्क के साथ करिए, दोस्तों के साथ करिए। ठीक है ना। अगर कोई भी काम करना चाहते हो, बड़े भाई के साथ कर लो, दोस्तों के साथ कर लो, सबसे बेस्ट तरीका है, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। 10th लॉर्ड अगर 12th हाउस में हो, बहुत परेशानी होती है ऐसे में, कैरियर को सेट करने में, कैरियर को स्टेबल करने में बहुत परेशानी आती है। अगर 10th लॉर्ड आपका 12th हाउस में हो, बार बार चेंजेस होते हैं, क्योंकि 12वें घर का गुण धर्म है चेंज, बदलाव। आपके कैरियर में, प्रोफेशन में बार बार चेंजेस होंगे। कभी नौकरी छोड़ोगे फिर करोगे, कभी व्यवसाय उसको बंद कर दोगे, फिर दूसरा बिजनेस करोगे, बार बार चेंज करोगे। तो इससे बढ़िया है जो भी आप काम करो, अपने जन्म स्थान से दूर जाके काम करो, सबसे बेस्ट है। या विदेश चले जाइए या जन्म स्थान से दूर चले जाइए। ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका है, जन्म स्थान को आप छोड़ दीजिए, जन्म स्थान से दूर जाके अगर आप काम करोगे, आपका काम चल निकलेगा, सबसे बढ़िया यूटिलाइजेशन है। ठीक है। और मेडिटेशन अवश्य करिए, माइंड को स्थिर रखने के लिए मेडिटेशन करिए। अब मैं बताता हूं आपको नवांश के कुछ सूत्र। अगर आपका 10th लॉर्ड नवांश में, आपका कौन से नवांश में है ये देखना जरूरी है। कौन से नवांश में है 10th लॉर्ड, क्या वो मेष नवांश में है, क्या वो वृषभ नवांश में है, क्या वो मिथुन नवांश में है, इसको देखना जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर वो किस राशि में आपका गया, क्या वो चर है, चर राशि है, क्या वो स्थिर है, क्या वो द्वितीय भाव है। अब एग्जाम्पल के तौर पे एक थोड़ा आपको उदाहरण दे देता हूं। मान लीजिए आपका 10th लॉर्ड कुंभ के नवांश में चला गया, कुंभ नवांश में चला गया, तो अब आपको देखना है कि शनिदेव लगन कुंडली में कौन से भाव में बैठे हुए हैं। कुंभ नवांश में आपका 10th लॉर्ड चला गया, लगन कुंडली का 10th लॉर्ड कुंभ नवांश